सो बच्चों, लास्ट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्क्रम बेसिक्स के बारे में। स्क्रम्स में स्प्रिंट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंट, स्क्रम रोल्स क्या होते हैं, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर और डेव टीम, ये 3 स्क्रम रोल्स के बारे में आपको बताया गया था। तो प्रोडक्ट ओनर के बारे में बहुत डिटेल में कल डिस्कशन हुआ था। तो एनीबडी ऑफ यू कैन एक्सप्लेन प्रोडक्ट ओनर टू मी। कोई भी एक बंदा जो विच इज़ कॉन्फिडेंट कि सर मुझे समझ आ गया व्हाट इज़ प्रोडक्ट ओनर, कोई भी एक बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है, बोलो एनीबडी ऑफ यू। तो मैं आगे बढ़ता हूँ स्क्रम मास्टर की तरफ। एनीबडी, कोई भी एक बच्चा। सर प्रोडक्ट ओनर इज ए क्लाइंट और कस्टमर जो जिसको सॉफ्टवेयर की पूरी डीपली नॉलेज होती है यस। और तो उसका प्रोडक्ट विजन बहुत क्लियर होता है एंड जो पूरे सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है प्रोडक्ट ओनर। अच्छा, और क्या कोई इसमें ऐड ऑन करना चाहता है? एनीबडी एल्स? थियोरिटिकली तो सर ये क्लाइंट होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये बिजनेस एनालाइजर होता है जो बिजनेस एनालिस्ट या एनालाइजर? फिर सॉरी आगे? बीए आगे? बीए हैंडल जो करता है तो कंपनी उसका के काम क्या होता है प्रोडक्ट ओनर का, बताओ। प्रोजेक्ट के संदर्भ में एक एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहती है, हर एक चीज उसी के अंडर में किया जाता है और फाइनली वो व्यक्ति होता है जो डिलीवर करने का अधिकारी होता है क्लाइंट को फाइनली प्रोडक्ट। वेरी गुड। सो हमें समझ क्या आया, आपने बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल सही समझा है। बट द सिंपली वे, कोई अगर ऐड ऑन करना चाहता है, एनीबडी कैन ऐड ऑन। लास्ट क्लास में हम बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो नहीं देख पाया लास्ट की क्लास, नहीं अटेंड कर पाया, हम वीडियो अटैच कर देंगे, उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? सर बीए का कंफ्यूजन। एनीबडी कैन ऐड। ललित, सर, दूसरे को मौका दो। सर कंपनी विजन फॉर द प्रोडक्ट क्लियरली। कंपनी विजन या प्रोडक्ट विजन, किसके लिए? कंपनी के लिए नो नो प्रोडक्ट विजन फॉर द क्लाइंट। यस, वेरी गुड। सो ध्यान से समझो, हु इज प्रोडक्ट ओनर? प्रोडक्ट ओनर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट विजन। यस और नो? ही इज द सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that the business value should be achieved. Yes or no? He will schedule the scope and cost of the project. Yes or no? PO will maintain the product backlog. Product backlog मतलब the amount of task, the amount of work we have to do. He will maintain that product backlog. He will prioritize the task. Which task we have to perform first, which task we have to perform later. Yes or no? Ideally, who should be product owner? Product owner should be client. But as per our project requirement, this role can be played by business analyst or anybody like project manager or anybody who have the clear understanding, the deep understanding about the customer requirement or about the software requirement. Yes or no? If sometimes the developer will not clear about the story, how to implement that functionality, who is the person who will clarify on that story? The product owner. The product owner will give the clarification to the developer if any time developer will be in the ambiguity of the situation that he is not clear about how to implement the things. So product owner will give the clarity about that story. Yes or no? And who is the person responsible for making the decision that the software is ready to ship, ready to deliver? Who is the person? Product owner. Product owner. Product owner. So guys, that much amount of explanation I want from you guys. बोलो yes or no? अरे बताओ, यही तो पढ़ाया था कल। हाँ या ना तो बोलो बच्चों। अंकित बताओ, यही तो पढ़ाया था कल। यस सर। तो यही तो एक्सप्लेनेशन आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। प्रियल, यस और नो? यस सर। क्या कांट यू एक्सप्लेन मी लाइक दिस? Even I have given you the video for your like revision kind of thing. ठीक है ना? चलो, प्रोडक्ट ओनर समझ आ गया। अब बात करें स्क्रम मास्टर की। बोलो। यस सर। यस सर। तो स्क्रम मास्टर रिलेट करते हैं चीज़। जैसे कभी आपने अपने स्कूल में क्लास मॉनिटर देखा है ना?
देखा है Yes, कि sir. नहीं? ठीक है। सो चलो समझते हैं इसका मास्टर का काम क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझो। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रम मास्टर, स्क्रीन इज विजिबल टू यू? थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चों, पढ़ाई पे Yes, ध्यान sir. नहीं दोगे तो चीज़ें नहीं समझ आएंगी। ठीक है ना? क्लियर? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट इसका काम क्या होता है स्क्रम मास्टर का, ध्यान से समझो। जब हम काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे तो गाइस डिफरेंट डिफरेंट टीम इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी टीम इन्वॉल्व होती है बताओ? डेवलपर टीम भी काम कर रही होगी, डिज़ाइन टीम भी काम कर रही होगी, बीए टीम भी काम कर रही होगी, टेस्टिंग टीम भी काम होगी। तो इन केस क्या होता है, कम्युनिकेशन में लैग कर जाते हैं हम कई बार। समझ गए? कम्युनिकेशन में क्या कर जाते हैं? लैग कर जाते हैं। तो इन दैट केस द स्क्रम मास्टर क्या करता है, ध्यान से समझना। स्क्रम मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पॉजिटिव इन्वायरमेंट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द डेवलपर टीम एंड द प्रोडक्ट ओनर। समझ आ गए कौन कौन से रोल है हमारे इसमें? प्रोडक्ट ओनर एंड डेवलपमेंट टीम, इन दोनों के बीच का लिंक क्या है बताओ? बोलो, व्हाट इज द Scrum Master. स्क्रम मास्टर? ये क्या करेगा बच्चों? ही विल मेक द पॉजिटिव इन्वायरमेंट बिटवीन द डेवलपर टीम एंड प्रोडक्ट ओनर। उन दोनों के बीच में ये क्या करता है? कम्युनिकेशन का काम करता है। जैसे बच्चे हैं और क्लास टीचर है, उनके बीच में कौन काम करता है बताओ? मॉनिटर। समझ गए? तो ऐसे स्क्रम मास्टर क्या करेगा, इसके कामों पे एक बार ध्यान देते हैं। ठीक है, सो होता क्या है स्क्रम मास्टर, करता क्या है ये भी समझते हैं। ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। द स्क्रम मास्टर एक्ट एज, या फिर आप इस कह सकते हो इज अ सर्वेंट लीडर। क्या होता है बताओ? ध्यान से समझो। सर्वेंट क्यों कह रहे हैं इसको बोलो, और लीडर भी क्यों कह रहे हैं बताओ? ये किस तरीके काम करता है बताओ? सर्वेंट लीडर। ठीक है, सर्वेंट लीडर, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना। सर्वेंट लीडर का मतलब समझना, ये क्या करता है? ध्यान से समझना। सर्वेंट लीडर का मतलब हुआ ये क्या करेगा? हेल्प, इट हेल्प द डेवलपर टीम, इट हेल्प द डेवलपर टीम, डेवलपर को डेव लिख रहा हूँ, डेव टीम एंड पीओ, पीओ मतलब प्रोडक्ट ओनर, टू अचीव the best possible results today, achieve the best possible result today। इसका काम क्या है बताओ? डेवलपर टीम और प्रोडक्ट ओनर से क्या निकलवाना बताओ? बेस्ट काम निकलवाना आज के लिए। ठीक है, आज इनसे सबसे बेहतरीन काम करवाना। किसका काम है बताओ? स्क्रम मास्टर का। एंड आज ही नहीं, एंड also the best result, best possible result, and also the best possible result for future। बात समझ में आ गई? बोलो। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि also the best improvement, also the best improvement इन रिजल्ट फॉर फ्यूचर। इसका काम क्या बताओ? सिंपल सा काम है कि जो डेवलपर टीम है या जो हमारी, ध्यान से समझना, जो डेवलपर टीम है या जो हमारे पीओ है, उनके बीच में ऐसा काम निकलवाना उनसे कि आज तो बेहतरीन काम हो और इवन फ्यूचर में उससे भी बेटर काम हो। जैसे जो गलती हम आज कर रहे हैं वो फ्यूचर में ना करें, इम्प्रूव करें अपने रिजल्ट्स को। क्लियर? ये किसकी जिम्मेदारी है बताओ? स्क्रम मास्टर की। यस और नो? क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर इसके काम को मैं समझूं, रियल में समझूं, तो ये 3 काम करता है। क्या करता है बोलो? 3 काम। इसको बोल सकते हो 3P। क्या करता है बोलो? 3Ps। 3 काम करता है ये। सबसे पहला काम क्या है इसका? ध्यान से समझना। इसका पहला काम है, ये है प्रोसेस कोच। क्या है बताओ? ये है प्रोसेस कोच। प्रोसेस कोच का मतलब समझते हो बताओ? कोच का मतलब समझते हो? ये बताएगा ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, आप इनसे बात करो, आप उनसे बात करो, इसको ऐसे करेंगे। पूरे प्रोसेस को कौन लीड करेगा बोलो? स्क्रम मास्टर। ही इज द प्रोसेस कोच।
अगर कोई कहीं पे फंस गया, समझ आ गया, अगर ये कहीं पे फंस गया, किसी को कोई परेशानी आ गई, कोई ब्लॉकर आ गया, तो ये क्या बन जाता है बोलो? प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या बन सकता है बताओ? प्रॉब्लम सॉल्वर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्या करेगा? एक तो प्रोसेस को कोच करेगा। अगर कोई कहीं पे फंस गया, किसी को कोई ब्लॉकर आ गया जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहा, तो ही विल एक्ट लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा, ये उस ब्लॉकर को रिमूव कराएगा। क्लियर? चाहे कैसी कराए, किसी डेवलपर की हेल्प लेके टेस्टर को कराए, या टेस्टर को किसी की हेल्प लेकर डेवलपर से कम्युनिकेट करा के उसकी दिक्कत दूर कराए, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व कराने की जिम्मेदारी किसकी है बोलो? स्क्रम मास्टर की। और लास्टली अगर कोई कहीं पे फंस गया, तो उसको प्रोटेक्ट भी कौन करेगा बोलो? स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर, प्रोटेक्टर। मास्टर। ऐसे नहीं कि अगर कोई काम सही नहीं कर रहा तो उसे निकाल के बाहर फेंक दो, उसको प्रोटेक्ट करना भी किसका काम है? स्क्रम मास्टर का। क्योंकि एजाइल की एक बहुत ही अच्छी क्या है बताओ? हम जो भी काम करते हैं एजाइल वैल्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, किस इन्वायरमेंट में करते हैं बताओ? पॉजिटिव इन्वायरमेंट में। एंड टीम कोलैबोरेशन एंड सेल्फ मोटिवेटेड टीम हमारा मेन क्या होता है बताओ? फोकस होता है। जो टीम होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए बताओ? सेल्फ मोटिवेटेड टीम, है ना। हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो इसका काम क्या बताओ? 3 P's में काम करता है। पहला, प्रोसेस का कोच, ही विल बी द प्रोसेस कोच, ही विल बी द प्रॉब्लम सॉल्वर, ही विल रिमूव द इम्पीडमेंट्स, लाइक ये जो भी ब्लॉकर इश्यूज होंगे उनको दूर करेगा, ठीक है। ही विल मिटिगेट द ब्लॉकर्स, ऑल्सो ही विल एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टर। यस और नो? क्लियर? इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब ये करेगा कैसे? प्रॉब्लम सॉल्वर प्रोटेक्ट कैसे करेगा? प्रोसेस कोच कैसे बनेगा? और आज बढ़िया काम कैसे निकलवाएगा? कल उससे बढ़िया काम कैसे निकलवाएगा? कुछ तो तरीका होगा इसके पास, बोलो। यस सर। हाउ? इसका सबसे सिंपल तरीका है, ही विल क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। क्या क्रिएट करेगा बताओ? क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरमेंट फॉर द टीम, to be self organized। क्लियर? ये क्या करेगा? टीम को हेल्प करेगा सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड रहने में, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट लगाएगा या फिर प्रोवाइड करेगा ताकि वो बेस्ट काम कर सके। और एक और चीज़ का, लाइक मैंने बच्चों आपको एक चीज़ बताई थी, किसी को याद है कि स्प्रिंट क्या होती है? स्प्रिंट एक टाइम फ्रेम होता है, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का। यस और नो? याद है किसी को? तो उस 2 हफ्ते की वर्क को 2 हफ्ते के अंदर फिनिश कराना किसका काम है? मास्टर। ठीक है। तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम बच्चों यहाँ पे भी आता है। व्हाट ही विल डू बोलो? आंचल, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? आंचल, टुडे यू आर लेट, वाई? ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है ना। वेन एवर यू विल प्रेजेंट इन द क्लास, यू शुड बी प्रेजेंट बिफोर। मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और मैंने आपको बताया कि ईस्ट और वेस्ट आपकी क्लास मिस नहीं हो सकती। देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग even a single miss in your classes. I am taking this responsibility, ठीक है ना। so you should also take the responsibility to be regular, okay? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। so what we learned here, okay, so ठीक है। now the main important thing, the scrum master will enforces the time box। अगर कोई चीज़ अपने टाइम में कंप्लीट नहीं हो पा रही है, कोई स्प्रिंट 2 हफ्ते की थी, 2 हफ्ते में ख़त्म नहीं हुई, तो गलती किसकी बताऊं? डेवलपर टीम की, प्रोडक्ट ओनर की, या डेवलपर्स की, या टेस्टर की? किसकी गलती है बोलो? स्क्रम मास्टर की गलती है, क्योंकि उसका काम है बच्चों, ठीक है ना। अभी बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा हम क्रिकेट खेलते हैं तो लेट रन रेट का फाइन लगता है टीम के ऊपर। यस और नो? पता है आपको? अगर स्लो ओवर रेट है किसी, है ना? सर। तो ये बताओ जिम्मेदारी किसकी होती है? स्लो ओवर रेट को तेज करना, कम करना? कैप्टन। कोई ऐसा तो नहीं कहता कि भाई जो हमारा बॉलर है उसका रनअप ज्यादा था, आशीष नेहरा की वजह से स्लो ओवर रेट हो गया, बोलो? आशीष नहीं कह सकते क्या? ये कह सकते हैं कि जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे वो हर बॉल के बाद आपस में आके बात कर रहे थे, इस वजह से स्लो ओवर रेट हो गया। ऐसा तो नहीं कह सकते ना, बोलो? नहीं सर। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताओ? कैप्टन। कैप्टन। Similarly,
द रोल ऑफ स्क्रम मास्टर इज टू एनफोर्सेस द टाइम बॉक्स। जो काम जिस समय के अंदर होगा उस समय के अंदर खत्म कराना किसका काम है बताओ? स्क्रम मास्टर का। Scrum Master. क्लियर? सपोज करो Scrum एक चीज Master. एग्जांपल बताता हूँ। एक मीटिंग होती है डेली स्क्रम या डेली स्टैंड अप, किसी ने सुना है इसके बारे में? यस सर। है ना? Yes, sir. तो वो 15 मिनट की यूजुअली होती है। बस उसमें ये बताते हैं कि हमने आज क्या किया, कल क्या करना है, या कल क्या किया, आज क्या करना है। क्लियर? केवल ये बताते हैं, उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता। तो वो डेली स्क्रम 15 मिनट की है। लेकिन अगर सोचो हर एक बंदा बड़ा डिस्कशन कर रहा है कि सर मैं कल यहाँ फंस गया, फिर डेवलपर से बात कर रहा है, तो इस तरीके से अगर स्क्रम में 20 बंदे हैं, हर एक बंदा 5-5 मिनट लेगा, तो सुबह ही हमारे कितना टाइम चला जाएगा बताओ? 1-1.5 घंटा तो वही निकल गया। यस और नो? बोलो। Yes, sir. तो स्क्रम जो पहली कॉल है हमारी, जिसे स्क्रम कॉल कहते हैं, डेली स्टैंड अप कहते हैं, ठीक है, अगर वो 15 मिनट के अंदर ख़त्म करनी है तो किसकी जिम्मेदारी है कि वो 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए? स्क्रम मास्टर। समझ आ गया? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। वन थिंग और, ठीक है, इसका काम क्या है? स्क्रम मास्टर का एक काम और है, देखो। ही इज़ द पर्सन, ये एक पर्सन होता है। व्हाट ही विल डू? हु विल फैसिलिटेट द रिक्वायर्ड मीटिंग्स। पर्सन हु विल फैसिलिटेट द रिक्वायर्ड मीटिंग्स। ठीक है, जितनी भी मीटिंग होगी उनको फैसिलिटेट कौन करेगा बताओ? कौन कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सबके लिए? यही बंदा होगा। स्क्रम मास्टर। क्लियर? Scrum ठीक है। Master. तो बात समझ प्रोजेक्ट में मैनेजर ही स्क्रम मास्टर होता है क्या? ना, ये कोई श्योरिटी नहीं है बच्चों। ही कैन एक्ट, ये क्या है बताओ? रोल है। क्या है बताओ? रोल। ही कैन एक्ट लाइक अ स्क्रम मास्टर। ठीक है, वो स्क्रम मास्टर की तरह एक्ट कर सकता है, बट इट इज़ अ डिफरेंट डेजिग्नेशन। ठीक है, ये अलग रोल है। इसका काम क्या है बताओ? अगर ये जो इसके काम है वो प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा है आपकी कंपनी में, और आपकी कंपनी एजाइल पे काम कर रही है, तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट मैनेजर किसका काम कर रहा है? बोलो, स्क्रम मास्टर का। समझ गए कि नहीं? अरे बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है ना? यस सर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो स्क्रम मास्टर नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। अगर वो अपना ये सारे रोल कर रहा है तो वो स्क्रम मास्टर है। क्लियर? यस और नो? किसी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर अलग होता है, स्क्रम मास्टर अलग होता है। ठीक है ना? क्लियर? हाँ कि ना? ठीक है। यस सर। इसके पास कोई मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं होती। समझ आ गए? बोलो, इसके पास कोई मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो मैनेजमेंट का बंदा है ना, बट ये एक पर्सन होता है जो तुम्हारी चीज़ों को क्या कर सकता है? एस्केलेट कर सकता है टॉप मैनेजमेंट की तरफ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई बात है, तुम्हारा कोई कंसर्न है, तो टॉप मैनेजमेंट की तरफ कौन एस्केलेट करेगा उस बात को? स्क्रम मास्टर। कि भाई हम यहाँ पे फंस गए, हमें ये चीज़ चाहिए, ये दिक्कत आ रही है, तो टॉप मैनेजमेंट को ये एस्केलेट करेगा। लेकिन इसके पास कोई मैनेजमेंट की पावर नहीं होती कि टॉप मैनेजमेंट का बंदा हो या कोई ऐसा बंदा हो। ठीक है, ये एक आम आदमी ही होता है। क्लियर? अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो अब सबको समझ आ गया स्क्रम मास्टर क्या है बताओ? ही इज़ अ सर्वेंट लीडर, हेल्प द डेवलपमेंट टीम, पीओ टीम, सारी टीमों को मिलकर क्या करता है? हेल्प करता है ये पता करने में, ये इवॉल्व करने में कि हम आज बेस्ट कर पाए, कल उससे बेस्ट कर पाए। ही विल बी द प्रोसेस कोच, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड प्रोटेक्टर। ही विल क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर द टीम टू बी सेल्फ ऑर्गेनाइज। टाइम में चीज़ें खत्म करवाने का किसका काम है बताओ? स्क्रम मास्टर का। क्लियर है बच्चों? स्क्रम मास्टर क्लियर? यस और नो? Yes, sir. आपकी बात मान लूं, तैयार है सबका? अरे बोलो बोलो। अब बात करते हैं डेव टीम। तो एक चीज़ और ध्यान समझना, आप कहोगे सर आप आज स्क्रम रोल पढ़ा रहे हो, आपने स्क्रम मास्टर से शुरू कर दिया, क्या ऐसा है क्या? प्रोडक्ट ओनर पढ़ चुके हो कि नहीं? Yes. बोलो सर। Yes, sir. यस सर। ना, समझ चुके हो? ऐसे Yes, तो नहीं sir. कि सर आज स्क्रम मास्टर क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, और बच्चों आपके रिवीजन के लिए वीडियोस भी दे रहा हूँ। ठीक है ना? सो इफर्ट लगता है थोड़ा उसमें, लेकिन बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा पढ़ के जाओ, क्योंकि हर एक कंपनी एजाइल पे काम कर रही है और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आपके जो स्किल सेट होगा बच्चों इस लेवल का होगा ना कि कोई आगे पीछे भी नहीं टकरा सकता। ठीक है, समझ गए? जो इवन डेवलपर
काम कर रहा होगा ना एजाइल में, उससे पूछ लेना भाई स्क्रम मास्टर के रोल क्या है, वो कहेगा मुझे नहीं पता भाई, मेरा तो इतना काम है कि सुबह मैं डेली स्टैंड अप लेता हूँ, उसमें बताता हूँ कि आई एम वर्किंग ऑन टिकट नंबर 1027 एंड यस्टरडे आई वर्कड ऑन टिकट नंबर 2057। बस कहेगा मुझे क्या मतलब भाई एजाइल से। समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है ना? तो चलो ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एक बार डेव टीम की, कि डेव टीम क्या होती है। कई बच्चे समझते हैं डेव टीम मतलब डेवलपर, नहीं ऐसा नहीं होता। डेव टीम का मतलब डेवलपर, डेवलपमेंट टीम, मतलब जो उस सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे जो हमारा एक चीज़ आपने पढ़ी होगी एजाइल वैल्यूज़ या प्रिंसिपल्स में, आपने एजाइल प्रिंसिपल्स में पढ़ा होगा कि हमारी जो टीम होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बताओ, बोलो। सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम पढ़ा था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. अब बात करते हैं भाई डेवलपमेंट टीम कैसी होनी चाहिए, अगर एजाइल पे काम कर रही है कैसी होनी चाहिए। समझ गए? ये तो समझ लिया स्क्रम मास्टर कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट ओनर कैसा होना चाहिए। अब जो डेवलपमेंट टीम है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। सो डेवलपमेंट टीम का काम क्या है बच्चों, बताओ। Develop the software, Yes. coding. प्रोडक्ट Coding. ओनर का काम है कि वो बता देगा कि ऐसा बनना चाहिए, है ना? बोलो, क्या बोलेगा? ऐसा बनना चाहिए। उसे प्रोडक्ट का विजन पता है कैसा बनना चाहिए, वो बता देगा इसको पहले करो इसको बाद में करो। उस काम को करवाना किसका काम है, बोलो? स्क्रम मास्टर का। अब Scrum करेगा Master. कौन? Developer. डेवलपमेंट टीम। कौन करेगा बताओ? डेवलपमेंट टीम। Development team. खाली डेवलपर करेगा क्या? जिसे डिजाइन बनाना है वो नहीं करेगा, वो भी तो कुछ करेगा तभी तो सॉफ्टवेयर बनेगा। Yes. जो प्रोडक्ट आर्किटेक्ट है वो भी तो कुछ करेगा तभी तो बनेगा, टेस्टर भी तो कुछ करेगा तभी तो बनेगा। समझ रहे हो? सो डेवलपमेंट टीम का मतलब समझना बड़े ध्यान से। क्लियर? यस और नो? एक चीज़ मुझे लग रही है चित्रा, क्या आप समझ पा रहे हो हम क्या बातें कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा बिल्कुल ही अलग दुनिया की बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ सर। क्योंकि अभी तो मेरे लिए नया ही है। बिल्कुल वी आर इन द रनिंग टॉपिक। आप ये समझ लो कि आपने कभी बेसबॉल नहीं खेला या नहीं देखा और हम सीधा बात करें कि भाई हमने होम रन हिट कर दिया। समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? तो होता है बिकॉज वी आर इन द रनिंग फेज। लेकिन सोचो अगर मैं आपको कुछ बेसिक वीडियोस दूं, उसके बाद आप समझना, टीचिंग मेथडोलॉजी को समझना, और फिर आप देखना हाँ जी, इट हाँ विल बी एज इजी एज लाइक आप समझ नहीं पाओगे। आप कहोगे आज तक अगर एजाइल पढ़ना या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखना इतना आसान था तो हम क्यों नहीं सीखे। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ चलो जी। ठीक है, बात ओके, करते हैं थैंक डेव टीम। हाँ। डेव टीम देखो, कई बार मुझे डर भी लगता है कि जब मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ तो देखो हमारा ना इन बच्चों के साथ थोड़ा बॉन्ड हो चुका है, ठीक है। सो अगर कोई नॉर्मल बच्चा फर्स्ट टाइम, किसी का माइक ऑन है बच्चों, कोई नॉर्मल बच्चा इवन फर्स्ट टाइम आता है तो ही विल थिंक दैट सर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बच्चों आई कैन स्पीक, भाई हम इंग्लैंड के क्लाइंट देख चुके हैं, हम यूएस क्लाइंट देख चुके हैं, हम अभी दुबई के क्लाइंट्स में हैंडल कर रहा हूँ। सो वी कैन स्पीक टोटली इन इंग्लिश। लेकिन बताओ ऐसा पढ़ाने का क्या मतलब जब बच्चे रिलेट ही ना कर पाए। एग्री करते हो कि नहीं? Yes, sir. है ना? जब समझ ही नहीं आएगा Yes, तो sir. इंग्लिश बोल के क्या फायदा। यस और नो? क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है ना? Yes, समझ sir. आता है ना Yes, sir. इस तरीके से? Yes, sir. कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे ललित है, शुभम तिवारी है ना? तो बच्चों आप मुझे पहली बार पढ़ रहे हो, मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो, है ना? बोलो, Yes, sir. क्या कोई दिक्कत Yes, आ रही sir. है? इवन वी आर इन द नहीं, रनिंग sir. टॉपिक। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं है? नहीं अब सर, आपने दिक्कत बोला, मैं नाराज हो गया ललित आपसे। आपको समस्या बोलना चाहिए, है ना? माफ कीजिएगा सर। ठीक है। हाँ सर। Sorry, sir. ललित की हिंदी बहुत अच्छी है, हाँ सर। ठीक है ना? थैंक यू सर। समस्या का भी कुछ है क्या पर्याय? विपदा? कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लीट बोल रहे हैं। ठीक है ललित, हमें भी हिंदी परेशानी अच्छी आती है। सर। हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, ठीक है। चलो जी। अब डेव टीम की बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे दो वर्ड आते हैं। एक आता है सेल्फ आप पटना से हैं ऑर्गेनाइज्ड। क्या सर? हाँ बोलो बोलो, कुछ कहना चाह रहा है कोई? आप पटना से हैं क्या सर? पटना से हैं, ठीक है, तो हम इंडिया से हैं, ठीक है ना? जातिवाद और एरिया से बाहर निकलो, ठीक है?
इंडिया बोलो, इंडिया, भारत। चलो आगे बढ़ो, चलो भाई आगे बढ़ो। डेव टीम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। डेव टीम इज रिस्पॉन्सिबल, द डेव टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोडक्ट। एक्चुअल में प्रोडक्ट को बनाएगा कौन, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बाकी तो बात कर लेंगे, प्रोडक्ट ओनर बात कर लेगा भाई मुझे ऐसा चाहिए, और स्क्रम मास्टर बोल देगा भाई ऐसा करो, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा रियल में? डेवलपर। इम्प्लीमेंटिंग डेवलपर नहीं, डेवलपमेंट टीम। समझ में आ गया? अरे बोलो। Yes, sir. कई लोग यही तो दिक्कत करते हैं। सपोज करो आपका घर बनाता है, घर कौन बनाता है बताओ बच्चों, बताओ। अब बच्चे कहेंगे मिस्त्री बनाता है, ऐसा नहीं होता भाई। जो उसको हेल्पर कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो भी तो मदद कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, यस और नो? जो इलेक्ट्रिशियन आया उसने भी तो घर बनाने में कंट्रीब्यूट करा, बोलो। जो कारपेंटर आया जिसने डिजाइन बनाया घर का, उसने भी तो हेल्प करी, बोलो। ऐसा थोड़ी बनाता है कि बच्चे थोड़ी हो नर्सरी के, घर कौन बनाता है? मिस्त्री। समझ गए? अरे बोलो। सो द डेवलपमेंट टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोडक्ट। और जो डेवलपमेंट टीम होती है इसके दो फीचर होते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट फीचर इज दैट, ध्यान से समझना, पहला फीचर होता है ये जो डेवलपमेंट टीम होती है कैसी होती है बताओ? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। कैसी होती है बोलो? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड का मतलब समझते हो? बोलो। टेकिंग देयर ओन डिसीजन। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से समझना, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड जो खुद को ऑर्गेनाइज कर सके, ठीक है। ध्यान से समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम क्या होती है? डेव टीम, पहले डिफाइन करता हूँ फिर समझता हूँ। वर्क्स टुगेदर टू सेट अ रियलिस्टिक टारगेट फॉर द स्प्रिंट, टू सेट अ रियलिस्टिक टारगेट फॉर द स्प्रिंट। एक स्प्रिंट के लिए क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट टीम होती है पूरी मिलके क्या करती है? एक रियलिस्टिक टारगेट करती है जिसको वो अचीव कर पाए, यस और नो? एंड दे डू देयर बेस्ट। क्या कहेंगे बोलो? दे डू देयर बेस्ट, दे डू देयर बेस्ट फॉर अचीविंग द टारगेट, टू हिट द टारगेट। ये अपना बेस्ट करते हैं उस टारगेट को हिट करने के लिए। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अ हाई क्वालिटी वर्क एट द सस्टेनेबल पेस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अ हाई क्वालिटी। कैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए बताओ? हाई क्वालिटी और वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैसा भी दे दिया, वैल्यूज होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर में। हाई क्वालिटी वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। अब बताओ, क्या सिर्फ पहले 12 दिनों में या 14 दिनों में देना है हाई क्वालिटी, या हर 14 दिनों में कुछ ना कुछ बढ़िया क्वालिटी बना के देना है? बोलो। After every एट अ कांस्टेंट 14 days, पेस। sir, after every 14 days. यस, आफ्टर एवरी स्प्रिंट हमें किस पेस में देना है? कांस्टेंट पेस में। तो इसे बोलते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम। जो टीम ऐसा काम करेगी वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं कि भाई ये कह दे भाई हैविली डिपेंड हो जाए किसी और टीम पे कि भाई जब तक ये काम नहीं होगा हम नहीं करेंगे, तो ऐसी टीम को सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम नहीं कहते। क्लियर? और दूसरी जो हमारी टीम होती है वो होती है क्रॉस फंक्शनल टीम। कैसी होती है बताओ? क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल का मतलब क्या होता है? देखो, क्रॉस फंक्शनल का मतलब होता है भाई कि डाइवर्स स्किल होने चाहिए। कैसे स्किल होने चाहिए बताओ? डाइवर्स स्किल्स, डाइवर्स स्किल। क्रॉस फंक्शनल का मतलब क्या है बच्चों? डाइवर्स स्किल होने चाहिए, ठीक है। डेव टीम हैज, कोई बच्चा आने की कोशिश कर रहा है, एक बार देखते हैं। एनीबडी? कुमुद? कई बच्चे ना सालों में एक बार आते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान से समझना। इसका मतलब समझते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम का मतलब, ध्यान से समझना। डेव टीम, जो हमारी डेवलपमेंट टीम होती है, हैज़ ऑल द डाइवर्स स्किल, हैज़ ऑल द
डाइवर्स स्किल, अलग अलग स्किल होगा हर एक पर्सन के, क्योंकि भाई एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या बताओ एक ही स्किल सेट चाहिए क्या? सिर्फ डेवलपर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं क्या? सिर्फ टेस्टर बना सकते हैं क्या? बोलो, नहीं हो सकते। ठीक है, तो कौन कौन से होगा बताओ? सो दे हैव द डाइवर्स स्किल्स। कौन कौन से हो सकते हैं बताओ? फॉर, आप ये मानो आर्किटेक्चर, कोई बंदा क्या करेगा बताओ? आर्किटेक्चर बनाएगा, यस और नो, है ना? कोई बंदा क्या करेगा बोलो? डिजाइन बनाएगा, Design. डिजाइनिंग, यस और नो। कोई बंदा क्या करेगा बोलो? कोडिंग करेगा। कोई टेस्टिंग कर सकता है, यस और नो, या क्यूए बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस टीम, है ना? कोई डॉक्यूमेंटेशन करेगा, यस और नो, उसको भी तो काउंट करेंगे। तो ऐसी टीम को क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलते हैं ऐसी टीम को? क्रॉस फंक्शनल टीम। ईच एंड एवरीबडी, डू यू गॉट माई पॉइंट? और मेन थिंग क्या होता है बच्चों, ये जो डेवलपमेंट टीम होनी चाहिए हमारी एजाइल एनवायरनमेंट में, व्हाट शुड दे डू? दे हैव टू सेल्फ मैनेज देयर टास्क, शुड बी एबल टू, बोलो, शुड बी एबल टू सेल्फ मैनेज देयर टास्क। समझ में आई? बोलो, ऐसा नहीं कि अपना टास्क किसी और से करवा रहे हैं या हर बार अटक जा रहे हैं, नहीं। क्लियर, यस और नो? और अगर कोई दिक्कत आता है तो इनको सारी चीज़ें एस्केलेट करनी चाहिए अपने टीम मेट्स को, और अगर कहीं पे फंसते हैं तो ये कहाँ पे लेके जाएंगे अपने मुद्दे को? बोलो, स्क्रम मास्टर के पास, और वो काम करेगा इसका वो ठीक कराने के लिए। क्लियर? और जो लास्ट थिंग है भाई, ये आपको करना ही पड़ेगा, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। कैसे होनी चाहिए बताओ? यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट द कमिटमेंट फॉर द स्प्रिंट, to complete the task for the completion of the sprint, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, यस और नो। तो डेवलपमेंट, तो देखो हम लास्ट, किसी का माइक ऑन है बच्चों, बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, आप इतने तो रेस्पॉन्सिबल हो सकते हो ना, दैट यू शुड टर्न, तिवारी शुभम प्लीज टर्न ऑफ योर माइक नाउ। सो गाइज, स्क्रम रूल्स के बारे में हमने समझ लिया है। सो व्हाट वी हैव लर्नड, वेरी फर्स्ट रूल इज प्रोडक्ट ओनर हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड, स्क्रम मास्टर, who will be the scrum master? He will be responsible for driving the process, yes or no? And the development team, who will be the development team? Development team is responsible for implementing the product. And how will be the development team? It should be self-organized and cross-functional team. Clear to everybody? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो इसी के साथ हमारा स्क्रम रूल्स खत्म होता है। ठीक है, इस बच्चों इस टॉपिक की भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।